नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदारं विमिलाणं नाणेदंसने मयाणं तेलोसयाराडं रामोसिया शव्यसिद्धारं गुरु चरणों में झुका रहे हमें अपना ये शीश। पगे पगे गुरु हमें बढ़े सकें दो आशीष। तुम बिन मेरा कौन है, हे तीन लोक के नाथ। मुझे अनाथ के सिरे रखो अपना दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ। जय बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री नवीनाथ भगवान की जय। जय बोलिए अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले अनुपम सागर जी महाराज की जय। बोले यतेंद्र सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। ढूंढ रहा है मन कि मेरा है मन कहाँ, पूछ रहा है तन कि है हमारा कहाँ मन, पूछ रहा है धन कि है तुम्हारा कहाँ मन। हमने मन को नहीं समझा, तन को नहीं समझा, धन को भी नहीं समझा, कर रहे हैं क्रियाओं पे क्रियाएं। लेकिन कौन सी क्रिया हमारे लिए मुख्य है, कौन सी क्रिया हमारे लिए नहीं है, ये हमें सोचना है। सुन रहे थे कि सम्मानी कौन होता है। जिसके पास धन होता है वो सम्मानी होता है, लेकिन ध्यान रखना धन, कौन से धन का सम्मान प्राप्त करोगे। अगर धन वाला ही सम्मानी है तो पूछे नेमिनाथ भगवान से आप कौन सा धन रखे हुए हो। जिस धन को आपने सम्मान समझ रखा है वो धन सम्मानी नहीं, बल्कि जिस धर्म के माध्यम से धन प्राप्त होता है वो धर्म हमारा सम्मानी है। धर्म ही सबसे बड़ा, श्रावक का सबसे बड़ा सम्मान का कोई पात्र है तो उसका धर्म ही है। श्रावक की कोई संपत्ति है तो उसका धर्म ही है, क्योंकि धर्म रहेगा तो धन अपने आप आएगा। हे चक्रवर्ती हो, हे कामदेव, तुमने तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया, तुमने सारे धन वैभव का त्याग कर दिया, लेकिन तुम इतने सम्मान्य पूजनीय क्यों हो? क्योंकि तुमने धन का त्याग नहीं बल्कि धर्म को अंगीकार के उस धन का त्याग किया है। धन को प्राप्त किया है और धन का त्याग किया है। जिस जड़ धन के पीछे हम लोग पीछे दौड़ रहे हैं, इसलिए हम उस पूजनी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रत्नात्रय रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, इसलिए जगत पूजनी हो गई है। परिवार वालों के सम्मानी नहीं बनना है, समाज में सम्मानी नहीं बनना, बल्कि हमें त्रिलोक में पूजनी बनना है, सम्मानी बनना है। तो हमें उस रत्नात्रय रूपी धन को संचय करना होगा, और रत्नात्रय रूपी धन आपके धर्म करने से होगा। अपने धर्म को भूल गए, अपने कर्तव्य को भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या है। जो पूजनी सम्मानी है, इस सम्मानी पूजनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए कौन से धन की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जाए। खेल हमें सिखा रहा है छक्के
कि उन 6 आवश्यकों को पालन करिए, उन 6 आवश्यक का पालन करके इस धन को प्राप्त कर सकते हो, जिस धन के कारण ये तीर्थंकर जगत पूज्य हो गए। हो सकता है कि अमरचंद जी के मन में विचार आ सकता है कि महाराज ये तो तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे, इनके पास इतना वैभव था इसलिए पूज्य है। और हम पूछते हैं कि कौन से आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास कौन सा धन है, आचार्य विद्यासागर जी कौन से अरबपति खरबपति के घर के हैं। ऐसे बहुत से संत जो माँ जिनके घर में कुछ नहीं, लेकिन आज पूरे विश्व में पूजनीय सम्माननीय वंदनीय है। किसके बल पर? कौन सा धन है इनके पास? नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे जैसे करोड़ सोना चांदी किलो 2 किलो, लेकिन इनके पास वो धर्म है। उस धर्म के माध्यम से उस रत्नात्रय रूपी धन का संचय कर लिया कि जिसके आगे तुम्हारा सारा धन पूरा तन फीका पड़ता है। अब उस धन से किसकी चमक बढ़ती है? बाबूलाल जी घर में तिजोरी में पैसे हैं तो निष्फिक्र होके यहाँ गाल चमकते दिखते हैं कि घर में रखे भले ही जेब में नहीं है, गाल चमक रहे यहाँ की धन हमारा कहाँ रखा है। अरे इन साधु संतों के पास कोई धन नहीं, लेकिन इन्हें पूरा विश्वास है कि मेरे पास रत्नात्रय है, तो इसका जीवन तमतमाता चमचमाता दिखता है। नहीं लगाते कोई क्रीम न पाउडर, फिर भी पारस भैया चेहरा दमदमा रहा है, चमक रहा है सूरज की भांति। सूरज का भी प्रकाश फीका पड़ जाता है इन तपस्वियों की साधना, इन तपस्वियों के रत्नत्रय के आगे। तुम्हारे पास कितना धन होगा? तुम जैसे धनपति ऐसे संतों के, ऐसे भगवंतों के चरणों में अपना मस्तक झुका देते। अरे तुम्हारे पास कितना धन होगा पारस भैया? तुमसे ज्यादा तो स्वधर्म इंद्र के पास है, कुबेर के पास है। वो वैभव भी इन भगवंतों के चरणों में उनका वैभव फीका पड़ता है, इसलिए स्वधर्म इंद्र भी इनके चरणों में पूजा करता है। क्यों झुक गया? चले थे 6 आवश्यक के 6 आवश्यक में पहला बताया गया है देव पूजा। अब देव पूजा में कौन सी देवी की पूजा करना है? स्वधर्मिंद के पास वैभव तो स्वधर्मिंद की पूजा करना है क्या? कुबेर के पास धन है तो कुबेर की पूजा करो ना, बहुत धनवान है। क्या हो रहा है केसी साहब, समाज में हम देख लेते हैं कि अच्छे सेठ जी हैं, करोड़ों के मालिक हैं, अच्छी फैक्ट्रियां चलते तो इनका तिलक वंदन कर देते हैं, और जिनके पास सद्गुण है उनकी कोई पूछ ही नहीं है। बाबूलाल जी ऐसे ही हो रहा है कि जिनके बच्चे धर्मात्मा हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा सबका सम्मान रखते हैं, बुजुर्गों के प्रति बुजुर्ग जैसा सम्मान, बच्चों के प्रति बच्चों जैसा प्यार रखते हैं, लेकिन नहीं है हैसियत पैसों की तो उनकी कोई कीमत नहीं। और जिनके पास करोड़ रुपया जेब में है, भले ही शाम को गंगा जल और सवेरे अगरबत्ती दिन भर जलाते हो, उनको पहले आप पूछते हो कौन धन्ना सेठ का बेटा है, उनको पहले बुलाओ। उनके गले में माला पहनाओगे, उनके गले में शॉल उड़ाओगे, तो दुपट्टा उड़ाओगे भागचंद जी, लेकिन जो सम्माननी का पात्र है हम उन्हें सम्मान गुण देख के नहीं पैसा देख के कर रहे हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे विवाह संबंधी बातें हो, जब पैसे देख कर तुम करते हो भूल जाते हो धर्म की क्रियाएं, भूल जाते हो उसके गुणों को। आज ये दशा होने वाली माँ कि जब हम पैसों को महत्व देंगे तो कोई बच्चा तुम्हारा सद्गुणों में नहीं ढलेगा। जब शादी विवाह के नंबर आते हैं तो वो तो महाराज के पीछे घूमता है, क्या लड़की देंगे हमें से? अरे वो तो पूजा पाठ करता है, धर्म करता है, रात्रि भोजन नहीं करता, आलू प्याज नहीं खाता, क्या हम ऐसे लड़की दें? कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये विचारधारा से कोई धर्मात्मा बनना पसंद ना करे, पैसों के पीछे होड़ लग जाएगी। पता चले कि पैसे के मात्र पैसा ही दिखे, माँ माँ न दिखेगी, बहन बहन नहीं, बाप बाप नहीं, भाई भाई नहीं। कहने के लिए वही कहा सिद्ध हो जाएगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक एक पैसे के पीछे बाप से अलग हो जाते हैं, भाई से कटाई हो जाती है, भाई बंधु से दूर हो जाते हैं। किसके पीछे? अरे धर्म देखो। जिनके पास 6 गुण हो, पहले देव पूजा,
जो देवादि देव की पूजा करता हो, देवादि देव के चरणों में रहता हो, उनकी अर्चना करता हो, वंदना करता हो, उनके जैसे ढलने का संयम साधना धारण करता हो, ऐसे जीवों को क्यों नहीं देखते? कौन कितना कमा रहा है इस पे दृष्टि है। देवी पूजा का ध्यान रखना। पहला सटावश्यक का श्रावक का उत्तम गति पाना है तो श्रावक का पहला गुण है देवी पूजा। और पूजा के भी भेद हमने बताए थे कि एक होती है पूजा, एक होता है पूज्य, और एक होता है पूजक, और एक होता है पूजा का फल। पूजा, पूज्य, पूजक और पूजा का फल। पूज्य कौन है? पूज्य कौन है? जिसने तुम्हें वरदान दिया, तुमने प्रसन्न कर लिया, तुम्हारे घर आ गए, वो पूज्य है? कि जिसने तुम्हें माला माल कर दिया वो पूज्य है? कि जो अपनी साधना में टसत न राग द्वेष रखता है, न किसी प्रकार की कषायों में भड़कता है, वो पूज्य है। देव पूजा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वही श्रावक है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और श्रावक का मुख्य अगर कोई काम है तो दानम पूजा मुख्यम साव्या धम्मेण साव्या तेड़मेणा। जिसके पास दान पुण्य की क्रिया है, श्रावक का मुख्य कर्तव्य जो पालन करता है, वह श्रावक है, अन्यथा वो श्रावक कहलाने का भी हकदार नहीं है। दानम पूजा मुख्य। वही गाथा में पुनःचार भगवान कहते हैं कि देव पूजा गुरु उपासती, कि देवों की पूजा कब करे। अब यही मालूम नहीं कि पूजा करने से क्या फायदा महाराज, पूजा क्यों करना पड़ता है, रोज रोज पूजा करने से क्या प्रयोजन है? प्रयोजन जैसे रोज रोज भोजन करने से आपका प्रयोजन है, ऐसे ही रोज रोज ये सटावश्यक का पालन करने से भी प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के कोई नियोजन नहीं, और बिना नियोजन के कोई प्रयोजन भी नहीं। भागचंद जी, आज जो बच्चों से कहो कि बेटा पूजा करो तो वो कहते होता क्या है? अरे इससे क्या नहीं होता ये पूछो ना। ऐसी कौन सा है कि जो इस पूजा करने के फल ना मिलता हो? पूजा से क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? जो आज नर्तन तुम पाए हो, सुंदर शरीर पाए हो, किसके बल पे पाए हो? आचार्य समंत रुद्र स्वामी से मिलना रतन कराट श्रावकाचार में कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम। ये सुंदर रूप अगर मिल रहा है तो भक्ति के प्रसाद से मिल रहा है। एक त्रियंच जीव मेढक जलचर पानी में डुबकी लगाने वाला भक्ति के प्रभाव से सुंदर देव पर्याय को प्राप्त कर चुका। जब एक त्रियंच देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है मात्र भक्ति की भावना भाने से, जब भक्ति की भावना से सुंदर शरीर पा जाता है तो जो भगवान के नित्य जनालय में जाकर के भगवान का अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, मां उसकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती रहेगी। क्या नहीं, एक बार करके तो देखो। लेकिन निशंकित होकर के, निकांक्षित होकर के आशा मत रखना, निस्वार्थ होकर पूजा करिए। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूज्यन्ति न स्तुवन्ति न निष्फलम जीवितम तेसम भिक्षा तेसम गृहश्रम। कि जो भगवान की स्तुति वंदना नहीं करता, पूजा आदि नहीं करता, वो श्रावक नहीं, उसका पूरा जीवन व्यर्थ ही है। व्यर्थ है कि जिसने प्रभु को ही नहीं पहचाना और प्रभु के पास आकर के उनकी देवी पूजा अर्चना स्तुति वंदना नहीं कर पाया तो किस काम का। कहते हैं ना कि आज धन्य भयो हमारे हाथ, भजन गाते हो कि आज हमारी ये धन हाथ हो गए, कि आज मुनि के हाथों में ग्रास रखा, धन्य आज ये हाथ प्रभु के मस्तक में जल ढालने का मौका मिला, धन्य ये आंखें प्रभु के दर्शन करने को मौका मिले। क्या है ये सोचिए कि जब आप एक एक भजन मत गाते रहना कि धन हो दिवस वह धन घड़ियों धन दिवसियो धन जन्मे मेरो भयो। लेकिन क्यों भयो? जब तुम पूजा भक्ति करोगे तब इस बात को सिद्ध कर पाओगे कि धन्य घड़ी धन जन्म मेरो भयो। लेकिन पूजा ही नहीं, भक्ति ही नहीं,
पूजा की भी भाव समझेंगे कि माँ पूजा कितने प्रकार के, लेकिन पूजा करना कितने में, किसका फल क्या होता है। तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि प्रतिमाम पूज्य प्रीत्या जिनेन्द्रस्य जितेन शाह या शासम पूज्यते देवल मृतोपि मनुच्युत्तमः। जो 18 दोषों से निर्दोष है, ऐसे अरिहंत परमात्मा की जो जीव पूजा भक्ति करता है, जो मनुष्य पूजा करता है, उसकी देव भी पूजा करते हैं, और वह जीव मर करके अगले भाव में पुनः उत्तम मनुष्य जाति में जन्म लेता है। एक पूजा करने के परिणाम से इतना, अरे इतना ही नहीं, मां भगवान का नाम लेने वाला ग्वाला रमो अरिहंताड़म करके नदी में डूबा, और नदी में वृक्ष के ठूंठ लगने से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन हुआ क्या, भगवान का नाम लेके लेके जब डूबा, जब प्राण अंत हुए, तो अगले भाव में सेठ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। कहाँ ग्वाला गरीब परिस्थिति में झेलने वाला, लेकिन उसने प्रभु की अर्चना भक्ति की श्रद्धा रखा, तो मर करके मनुष्य में ही तो जन्म मिला। अब तो अवस्था ढल गई है केसी साहब, ये मत सोचो कि अगला भाव कैसा मिलेगा। अरे तुम्हारे हाथ में, तुम्हें कौन सा भाव चाहिए। अब आप अपने परिणामों से अवलोकन करिए कि अगर हमें ये पात्रता मिली है पूजा भक्ति करने की, तो हम भगवान की देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करके अपने अगले भाव में ठक्का लगा सकते हैं कि हम मनुष्य ही बनेंगे या तो देवगति जाएंगे। फिर उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। आप पूजा भक्ति तो करिए, ये शरीर के रोग तो सताते रहेंगे, ये परिजन तुम्हें रोग बंधन बांधते रहेंगे, लेकिन इनके परिजनों के बंधनों में मत बंध जाना, शरीर के रोग को मत देखते रहना, और कभी भी मां परिस्थिति को दोष मत देना। अपनी मनस्थिति इतनी स्थित कर लो कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो भगवान की अर्चना करना है, सो करेंगे। अमरचंद जी चिंता मत करना। लोग भले ही कहते हो कि अमरचंद जी को काम नहीं, क्या सवेरे से आ जाते हैं और अपना ही पूरा करते रहते हैं। तुम चिंता मत करना, कहने वाले को कहने देना, लेकिन तुम अपनी भक्ति से मत डगमगाना। तुम तो ऐसे ही पूजा करते रहना, पूजा कराते रहना। एक दिन तुम पूजा करते कराते एक दिन ऐसा आएगा, इस भाव में नहीं तो पुनः जब चतुर्थ काल आएगा, उसमें तुम्हारा नंबर आएगा कि तुम्हारे लोग पूजा करेंगे और तुम्हारी लोग पूजा करवाएंगे। आएगा, भक्ति करते रहो। पूजा सवेरे भी पूजा होती है। महाराज कितनी बार पूजा करें, सवेरे पूजा करें कि मध्य में पूजा करें कि शाम को पूजा करें, इन पूजा करने से होता क्या है। कई लोग के प्रश्न आते हैं, उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, महाराज क्या शाम को पूजा होनी चाहिए, क्या दिन में पूजा होनी चाहिए, क्या कि सवेरे इतने बजे पूजा होनी चाहिए कि रात्रि में पूजा होना चाहिए। अरे हम तो कहते हैं त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भाव न भावे। अरे त्रिकाल पूजा करो ना, लेकिन विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक करिए। उसमें भी आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रातः काल पूजा करता है, भगवान का नमन कराता है, उसका भी फल अलग है। मध्य में जो पूजा करता है, दोपहर में आकर पूजा पाठ कर रहा है, उसका भी फल मिलता है। जो शाम को आके पूजा पाठ करता है, उसका भी फल मिलता है। पूर्वाने हरतम पापम, जो पूर्व काल में मान लो प्रातः काल आकर के भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसके पापों का नाश होता है। मध्य में कुरते श्रियम, जो दोपहर में आकर के पूजा अर्चना करता है, उसको धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ददाति मोक्षम संध्यायाम, प्यारे लाल जी, ददाति मोक्षम संध्यायाम, जिन पूजा निरंतरम, और जो संधि वेला में शाम के समय भगवान की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महाराज तीनों टाइम अभिषेक करें क्या, तीनों टाइम अर्घ्य से? अरे जरूरी नहीं है अमरचंद जी, प्रातः काल आओ तो भगवान के चरणों में कलश लेकर के पूजा करो, चंदन लेपन करके पूजन करो। पहले ये पूजा, दोपहर में अगर आओ तो अर्घ्य को अर्घ्य चढ़ा करके पूजा करो, और शाम को आते हो तो आरती करते हो, आरती भी आपकी पूजा है। स्तुति वंदना करना ये भी पूजा ही है। तो क्या आप तीनों काल नहीं करते?
तीनों काली का तो सवेरे आते तो अभिषेक देखते हो, चंदन लेपन मस्त का अभिषेक देखते हो, और दोपहर फिर उसके बाद आप अर्थ द्रव्यों से पूजा करते हो, और शाम को आरती करके पूजा करते हो, स्तुति वंदना करते हो। पूजा है क्या? पूज्यों के गुणों की अनुराग रखना, उनके गुणों में अनुराग करके उनकी स्तुति वंदना करना, यही तो पूजा भक्ति है। और क्या है? ऐसा जरूरी नहीं है पारस भैया कि महाराज हमसे संस्कृत नहीं बनती, हम कैसे पूजा करें। अब अमरचंद जी को तो रट गई तो उनने तो एक सांस में पूरा पाठ पढ़ लेते हैं, हमसे नहीं बनता, नहीं बनता, कोई चिंता नहीं, तुम तो नमोकार मंत्र पढ़ना और कलश लेना ढाल देना, बस भगवान की पूजा भक्ति हो गई। अरे मन शुद्ध होना चाहिए, भावना शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए। आपके परिणाम कैसे हैं इस पर आपके भाव का डिपेंड है, ना कि तुम कौन से पानी से अभिषेक कर रहे हो इस पर डिपेंड नहीं है। चंदन का अभिषेक चल रहा है लेकिन मन चंदन साल नहीं है तो व्यर्थ है। दुग्ध की धारा चल रही लेकिन परिणाम काले पानी की तरह चल रहे हैं तो तुम्हारा अभिषेक करना भी निष्फल है। इसलिए परिणाम इतने निर्मल रखो, भले ही जल से करो। जैसे मन शुद्ध, जल शुद्ध होता है, ऐसे मन को भी शुद्ध रखो। खुशी होती है कि जब सुबह सुबह से नन्हे नन्हे बच्चे कलश लेकर के अभिषेक करते हैं। वो अमरचंद जी एक एक बच्चों को, आओ बेटा तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, एक एक करके कराते हैं। तब लगता है कि धन्य हो प्रभु कि आज के इस युग में ऐसी ठंडी के मौसम में भी कोहरा छाया, लेकिन ये बच्चे पतली सी धोती दुपट्टा पहन करके ठिठुर रहे, हाथ कप रहे, फिर भी भगवान की भक्ति में कि नहीं हम तो भगवान का अभिषेक करेंगे। एक बार प्यारे लाल जी छतरपुर में एक व्यक्ति हैं जिनकी आंखों में नहीं दिखता, वो सुबह से शाम दोपहर जब मौका मिलता तब मंदिर जाना, जब देखो तो मंदिर जाना। एक व्यक्ति ने बोला कि भैया तुम दोपहर में ऐसे ट्रैफिक के बीच में आते, कुछ हो गया तो? पहली बात तो ये बता कि जब तेरे को दिखता नहीं तो 3-3 बार मंदिर जाने से क्या प्रयोजन? उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे आंखों से नहीं दिखता, लेकिन मैं तो मंदिर जाऊंगा, जितने बार जाने का मौका मिले उतने बार जाऊंगा, भले घटना घट जाए तो घट जाने दो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझे नहीं दिखता लेकिन भगवान को तो दिखता है कि मेरा भक्त आ गया है, उसे तो दिख रहा है। अरे भैया रास्ते में अगर कुछ हो गया तो क्या करोगे? तुम मर के नरक जाओगे, दुर्गति जाओगे क्या? अरे भैया जब एक त्रियंच जीव रास्ते में वंदना के भाव से गया, वो हाथी के पग तले आके मर के देवगति पा सकता है, तो हम मर जाएंगे तो हमें देवगति ही मिलेगी, दुर्गति नहीं मिलेगी। मुझे मालूम है कि मुझे नहीं दिखता तो सामने वाले को तो दिखता है। परिणाम निर्मल होना चाहिए। देवी पूजा जो प्रातः काल, युवाओं बेटियों जितने तुम लोग सुबह सोए आकर के पूजा करोगे तो उससे पापों का क्षय होता है, पूरा दिन हमारा मंगल में निकलता है। जब कहते हैं सुबह आंखें खुले जिन प्रतिमा के दर्शन हो जाएं या जिनालय के दर्शन हो जाएं तो तुम्हारे निधत्ती निकाते जैसे कर्म के बंधन ढीले हो सकते हैं। माँ पढ़ती तो हो दर्शनम देवस्या दर्शनम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। भगवान के जिनालय के दर्शन करने से संसार ताप का नाश हो सकता है, तो भगवान के दर्शन करने से पाप क्यों नहीं क्षय होंगे? अरे आंखें खुले केसी साहब तो पहले पोते को मत देखना, पहले स्नान करके जिनालय के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर लेना। हम तो अपने आप को बड़ा सौभाग्य मानते हैं, बड़ा सौभाग्य मानते कि आंख खुली थी है तो अरिहंत मुद्रा दिखती है। वो आंख जब बंद करने के लिए तो अरिहंत मुद्रा में बैठते हैं और अपने आप को देखते तो अरिहंत मुद्रा में हमारा जीवन। हम यही कहते कि भगवान ऐसी ही मुद्रा हमें हर जन्म मिलती रहे जब तक तुम्हारी जैसी मुद्रा में न बैठ जाए। हम यही भावना भाते हैं। हमारा तो सौभाग्य, भले ही सब कुछ छोड़ना पड़ा, छूट गया, लेकिन सब कुछ छोड़ के भी हमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। देव पूजा, पूजा कैसी पूजा करना है, पूजा के अंगों को भी समझेंगे कि पूजा कितने प्रकार की होती है, कैसे करना चाहिए इसको भी समझेंगे, और पूज्य कौन है उसको भी समझ लिया। पूज्य कौन है?
जो 18 दोषों से रहित है। हम उसे पूज्य जो 18 दोषों से मुक्त हो चुके हैं, जिनका जन्म मरण क्षय हो चुका है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 18 दोषों के नाम भी बताए थे कल। कौन कौन से नाम है मां? छुट्टी पाशा जरा तंक जन्मांतक भय इसमया ना राग द्वेष मोहस्य। पढ़े ना, मत पढ़ना नहीं है, ये दोषों को भी रखना कि क्या इन दोषों से हम कभी मुक्त होंगे कि नहीं। ये मत सोचना कि हमारी कोई दोष नहीं, हम तो अपना परिवार चला रहे हैं, हम अपना व्यापार चला रहे हैं, हमें किसी के दंड फंद नहीं है, हम निर्दोष हैं। केसी साहब महाराज क्या करें, ऐसी आपत्ति आ जाती है, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, हमने किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, फिर भी लोग हमारे बारे में क्या सोचते रहते, वो लोग हमारा बिगाड़ क्यों करते हैं। केसी साहब तुम निर्दोष नहीं, दोषी हो। जब तक ये 18 दोष से मुक्त नहीं हो जाते तुम दोषी ही हो। आए क्यों थे जग में। इसलिए युवाओं भले ही नहीं आ पाते, सवेरे सवेरे ठंडे का मौसम है, महाराज नहीं निकल पाते हैं, बिजनेस का काम है, स्कूल चले जाना पड़ता है, तो कम से कम इतना संकल्प ले लो कि 24 घंटे में एक बार जिनालय में जिनेंद्र देव के दर्शन करने जरूर आएंगे। जब सुबह आओ तो उनको शुक्रिया अदा करने आना, धन्यवाद देने आना कि धन्य प्रभु आज का जीवन हमारा, कि आज हमें नया सूरत देखने को मिला। इस नए सूरत को देखने के साथ साथ मुझे आपकी प्रतिमा निहारने का मौका मिला। इन आंखों से दिन भर हम कितने पापियों के चेहरे देख करके राग देश प्रणाम करेंगे। आज सुबह सुबह पहले आपकी छवि को निहार के, आपकी बीतरागता को निहार के अपनी आंख को धन्य करके जा रहे हैं। और जब शाम को घर जाओ तो प्रभु के एक बार और दर्शन करके जाना कि भगवान कल आंखें खुली ना खुली, इन पापियों को की दृश्य को देखते कहीं ये सपने में ना झूले, इसलिए तुम हमारी नजरों में झूलते रहना। कल अगर सुबह पुनः मिलागा मौका, वो आपकी कृपा से अगर पुनः हमारे परिणाम अच्छे रहे तो पुनः दर्शन करने आएंगे, नहीं तो हमारे आखिरी परिणाम स्वीकार करना। सुबह आओ तो धन्यवाद, शाम को आओ तो धन्यवाद। कब प्राण चले जाए भरोसा नहीं, लेकिन आप की स्तुति वंदना करते रहना। देवादि देवी की पूजा करना। देव पूजा से तत्पर सौधर्म इंद्र कुबेर की पूजा से नहीं है, वायु अग्नि देवता से नहीं, बल्कि उनके द्वारा जो और पूजनीय जो देवादि देव हैं उन देवादि देव से है। इसलिए केसी साहब अंतिम सांस निकले यही भावना करना कि हे प्रभु जब आंख खुले तो तेरा दर्शन मिले, आंख बंद हो तो तुम्हारी छवि दर्शन दिखती रहे, हर पल तो ओंठों पे तुम्हारा ही नाम रहे। कल महाराज जी बोल रहे थे कि धन्य ऐसी माँ कि जिसने अपने बेटे का नाम पारस रखा, ऋषभ रखा, सुमति रखा, पदम रख दिया। क्यों? अगर राग में भी पारस पारस चिल्लाना पड़े तो राग में पारस पारस कह के तुम मर रहे हो तो कम से कम प्रभु का नाम तो निकल रहा है तुम्हारे मुख से। ये चिंटू पिंटू किंटू नाम रख दिए, अब इनके राग में चिंटू पिंटू चिल्लाते रहो, अब बताओ तुम्हारे प्रणाम कहाँ गए। माँ तो कम से कम ऐसे नाम रखना कि अगर राग वशीभूत कहना भी पड़े तो प्रभु का नाम मुख से निकलते निकलते जाओ। इसलिए शिवम बेटा ये महीने की महाराज 6 आवश्यक का ही तो पालन कर रहे हैं। कल हमने समझा था कि लोगों ने 6 आवश्यक कौन कौन से बना लिए हैं। ज्ञानचंद 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु पास्ती, लेकिन हमारे शिवम जैसे कहते महाराज अब तुम्हारी मेजॉरिटी अलग हमारी अलग है, हम तो यही कहते हैं पेट पूजा धनोपास्ती, सिगरेटम बूट पालिशम, कि सिगरेट पियो और बूट पालिश मतलब जूतों में पालिश की तो बात नहीं, बल्कि कहने का तात्पर्य एक दूसरे का तेल लगाओ, एक दूसरे को मस्का लगाओ, अपना काम निकालो, नेता की चमचागिरी करो, यही काम रह गया बस। ये बड़े लोगों के पीछे चमचा लगाओ, अपना पैसा पेट भरो बस और जेब भरो। सिनेमा होटलाम नामचा सटकर्माणी देने देने। अब 6 काम यही बचे हैं। पहला काम है पेट पूजा, और दूसरा काम है पैसा उगाना, तीसरा सिगरेट उड़ाना, और चौथा हो गया
मक्खन लगाना, चमचोही करना, बूट पालिश मतलब पैरों के जूते की मालिश करना, किसके पीछे हाथ पैर जोड़ते साफ साफ खुश करना कि पारस भैया से कैसे पैसे निकलवाएं, तो उनको कैसे मक्सा लगाना, कैसे तेल लगाना, कौन सा मक्खन लगाना कि पारस भैया फिसल जाए। और बस सिनेमा तो हाथ में लेके बैठी है। अब तो सिनेमा हाथ में है, सिनेमा घर जाने की नहीं, होटल में चा होटलों का क्या है भोजन पानी में, आप घर का कहाँ भोजन पानी बचा है। छोटे से बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी चिप्स का पैकेट, कहीं कुरकुरे दे देते, कहीं क्या देते थे, वो सब होटल का भोजन, घर का तो बचा ही नहीं। इसलिए समय हो गया है, फिर समझेंगे देवी पूजा गुरु पास्ती। अभी देवी पूजा की मैं समझा, कल हम समझेंगे कि गुरु पास्ती। अब गुरु की उपासना कैसे करना है, गुरु ही कौन है, उपासक कौन है, उपासना कैसे करनी है, इसके भी भेद समझेंगे। मात्र 6 आवश्यक 6 मिनट की बात नहीं है, इसे एक एक विस्तार से अगर समझने ज्ञानी भैया तो हो सकता है अगर एक भी कर्तव्य आपने अपने जीवन में उतार लिया तो नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपको हमने परसों भी बताया था कि 4 नियमों का पालन करना, कि छाया में आना और छाया में आना, छाया में जाना, बस यही तो है देव पूजा। कि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रह करके अन्य पथों से बच करके अंत पंथों में बंद करके अच्छा इनकी छाया में आएंगे, उनकी छाया में जाएंगे। दूसरा था मीठा भोजन करना। दूसरा मीठा भोजन यही तो कहता है गुरु पास्ती। पहले गुरु की उपासना कैसे करना, उनकी चर्या का पालन कैसे करना, और उनकी चर्या का पालन करा के अपनी श्रावक चर्या को कैसे पालना। मीठा भोजन देकर बांध कर छोड़ना नहीं, स्वाध्याय संयम यही सिखा रहा है। देकर कभी मांगना नहीं तो तप दान यही सिखा रहा है। यही जो 4 बातों में ही 6 श्रावक के आवश्यक समाहित हो गए। इसलिए मैं पुनः अभी समझेंगे। आज हम यही कि आज देव पूजा को समझा है, कल गुरु की उपासना कैसे करना है, गुरु कौन होता है, कितने प्रकार के गुरु होते हैं, हमने अपना गुरु किसे बना रखा है, कौन हम गुरु बनने के लायक है कि नहीं, और गुरु बना कैसे जाता है। 4 चेले जोड़ लिए, कहते हम गुरु नहीं। समझेंगे कि गुरु बनते कैसे हैं और बनाते किसे हैं और होना कैसा चाहिए। उपास को भी समझेंगे, उपासक को भी समझेंगे, उपास्य के ज्ञान फल को भी समझेंगे, एक एक सटावश्यक को समझेंगे। ज्ञानी भैया ये एक नहीं, अगर इसको हम 4 महीने भी विस्तार करें ना तो कम पड़ जाएगा। एक ही बात पे लेकिन ध्यान रखना, धन ही सम्मान का पात्र नहीं है, धन जिससे मिला है वो पात्रता है। जैसे घड़ी का कांटा तुम्हें चलते दिख रहा है, सैल पीछे छिपा है, सैल के माध्यम से घड़ी का कांटा चल रहा है, ऐसी मां धन तुम्हारा सम्मान का कारण दिख रहा है, लेकिन धन तुम्हारे पास कैसे आया है उस धर्म को समझ लेना। धर्म घड़ी का सैल बन के पीछे है, जो धर्म का पालन करता है धन उसके आगे आगे दौड़ता है। लोग धन का सम्मान करते हैं और धर्म को भूल जाते हैं, लेकिन घड़ी का सैल निकल गया अगर ज्ञानी भैया तो आगे रखी संपत्ति तुम्हारी पूजनीय नहीं बना पाएगी। धर्म रहेगा तो धन तुम्हारे सम्मान है। घड़ी दिखती अच्छी चलती हुई है, लेकिन शैल न हो तो कुछ नहीं, धर्म नहीं तो धन भी कुछ नहीं, और धन ही सब कुछ है ऐसा भी कुछ नहीं। इसलिए धर्म पर अरूढ़ रहिए, देव पूजा के साथ साथ अपने एक एक आवश्यक का पालन करिए। नियम से आप आज श्रावक हो, कल एक दिन सिद्ध भी बनोगे। बोलो महावीर भगवान की जय।